हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। आई होप कि भगवान की दया से आप सब लोग सही एंड घर पे हेल्दी होंगे। हम सब लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इसी कोरोना वायरस के अंदर जो महामारी चल रही है उसके अंदर मैं आशा रखता हूँ कि भगवान हम सबको बहुत शक्ति और ताकत दे कि जिसके साथ हम सब लोग उसके साथ लड़ सके और पूरा विश्व इस महामारी से बाहर आ सके। इस लॉकडाउन पीरियड्स के अंदर हम लोग सोचते हैं कि हम आपके साथ कुछ नई नई बातें आपके साथ शेयर करें जो आपके लॉकडाउन पीरियड्स के अंदर भी आपको आपका नॉलेज एक अच्छी तरह से बेहतर करे और फ्यूचर में आप उस नॉलेज का उपयोग करके आप आपकी लाइफ को हेल्दी बना सके और वही हेल्दी लाइफ आपके पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही रहेगा। तो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगा कि वो टॉपिक आप सबके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि वो टॉपिक एक रूटीन के अंदर बहुत सारे लोग उसके साथ सफ़र कर रहे होंगे और कई लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी कभी नहीं होगी। लोगों को यही सही लग रहा होगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। तो मैं आज आपको जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है विटामिन टॉक्सिसिटी। और विटामिन टॉक्सिसिटी बहुत ही सीरियस टॉपिक है इस अभी के करंट सिनारियो के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो आज हम बात करेंगे विटामिन टॉक्सिसिटी पे। विटामिन हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हर एक सेल के रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, या तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए यानी कि किसी भी टॉक्सिन के सामने लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। मगर ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत को आप टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट कर दो। यानी बहुत सालों पहले यानी हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अतिरिक्त किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ही हानिकारक होती है। यानी आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल तो है मगर उतना भी नहीं है कि आप उसको एक्सेसिव कंजम्स करिए और वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी एक विटामिन की टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी को अनहेल्दी कर सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी कभी कभी हो सकता है। और या तो विटामिन टॉक्सिसिटी और विटामिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो किसी अनजाने में लेते रहे या तो किसी डाइट के लिए जो डाइट के अंदर विटामिन मिलते हैं उसका आप एक्सेसिव कंजप्शन करते रहे जिससे आपकी विटामिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो विटामिन टॉक्सिसिटी को जानना और उसको रोकना आपके लिए इस करंट सिनारियो के लिए या तो फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? एक तो है विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में यानी B1, B2, B3, B6, B9, विटामिन B12 इतने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के इतने विटामिन होते हैं हमारे बॉडी के लिए जो बहुत ही इसेंशियल होते हैं। विटामिन के दो टाइप्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन उसको कहते हैं कि जो विटामिन कंजप्ट करने के बाद अपने बॉडी के अंदर फैट के तौर पे वो स्टोरेज रहता है, यानी फैट टिश्यूज के अंदर वो स्टोरेज रहता है। उसका मतलब ये होता है कि वो लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर यूज होता रहता है, हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये चार विटामिन है जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी उसका कंजप्शन या तो उसका सप्लीमेंट्स आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, यानी कि वो लंबे समय तक अपने बॉडी के अंदर फैट टिश्यू के अंदर डिपॉजिट रहता है, स्टोरेज रहता है, जिसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये होता है कि उसको हमको डेली सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, यानी हम जितना सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हमारी बॉडी से
हर रोज एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के तौर पे, या तो पर्सपिरेशन के तौर पे, या तो फिकल के तौर पे। यानी उसका विटामिन या तो सप्लीमेंट्स या तो डाइट हमको डेली लेना पड़ता है उस विटामिन, पर्टिकुलर विटामिन को बॉडी के अंदर फंक्शन करने के लिए। उसके अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दोनों विटामिन अपने को हर रोज सप्लीमेंट्स या तो डाइट के तौर पे लेना चाहिए। करेंगे विटामिन टॉक्सिसिटी में पहला विटामिन विटामिन ए। मगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी विटामिन के लिए मैं बताऊंगा उसके लिए उसकी डेली रिकमेंडेशन वैल्यू कितनी होती है और वो कौन कौन से फूड से मिलता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो वो जो अगर किसी भी हमारे फ्रेंड्स को या तो फॉलोअर्स को किसी को जानना है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा, या तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट मैसेंजर में आपको डायरेक्ट मैसेज करके आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि आपको आइस विटामिन के लिए आपको कितना डोज लेना चाहिए और रिकमेंडेशन डोज कितना है। क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट होता है, हर एक एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होता है, तो हर एक के लिए इस वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो मैं आपको एक सीधा तौर पे जो बताना है कि विटामिन टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है, उससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके बुलेट पॉइंट्स यानी पिन पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन ए के लिए बात करते हैं तो विटामिन ए बेसिकली हमारा विजन प्रमोट करने के लिए, या तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, या तो नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मगर ये सारी चीज एक नॉर्मल या तो हम कंज्यूम करें वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू में कंज्यूम करें तो ठीक है, यानी कि जो हमारी डेली रिकमेंडेशन वैल्यू होती है उसके अंदर हम कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। जब फूड्स हैं तो फूड्स के अंदर जैसे कि फिश ऑयल एंड लीवर है, वो दोनों में से अगर आप फूड एक्सेसिव कंज्यूम करते हो तो विटामिन ए का सोर्स आपको ज़्यादा मिलता है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है कैरेट में से उसमें बीटा कैरोटीन मिलता है, मगर इस सब के लिए बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से अगर आप ज़्यादा विटामिन ए कंज्यूम करते हो तो बॉडी के अंदर उसकी टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी में क्या क्या हो सकता है, एक जनरली जो टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर होता है कि आपकी रेड स्किन हो जाती है, पैचिंग पीलिंग्स होता है, आपको हेडेक्स होता है, और क्रॉनिक होने के बाद आपको इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन होता है, माइग्रेन्स होता है, डिजीनेस होता है, न्यूजिया होता है एंड बोन पेन भी होता है। तो ये सारी चीज विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से होता है। अब हम बात करें विटामिन बी के लिए। बी हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर फंक्शन के लिए काफ़ी जरूरी है, जिसके अंदर हेयर है, नेल है, स्किन है, विजन है, इम्यून सिस्टम है, बॉडी के सेलुलर फंक्शंस हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेवल है, बहुत सारी जगह पे वो रिपेयर के लिए बहुत ही काम लग रहा है। मगर विटामिन बी की टॉक्सिसिटी बहुत ही नहीं होती है, यानी बहुत कम मात्रा के अंदर विटामिन बी रिलेटेड टॉक्सिसिटीज होती है। मगर विटामिन B3 एंड विटामिन B6 के सिवाय भी जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट है उससे आपको कोई सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटीज नहीं होती है। तो हम विटामिन B3 एंड विटामिन B6 के लिए बात करेंगे। विटामिन B3 वो बेसिकली आपके लीवर को ओवर कंजम्पशन, अगर आप ओवर यूज ऑफ विटामिन B3 होता है तो आपको लीवर को डैमेज करता है, मगर वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को डैमेज करता है जो लोग प्री एग्जिस्टिंग लीवर सिम्टम्स से या तो लीवर डिजीज से सफर कर रहे होते हैं। विटामिन B6 वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देता है, जैसे टिंगलिंग एंड नमनेस होता है एक्सट्रीमिटीज के अंदर, या तो कई बार आपको इनडाइजेशन फील होता है यानी डिसरप्टिव डाइजेशन फील होता है आपको, या तो आपको ब्रेन का इम्पेयरमेंट आपको फील होता होगा, कॉन्सेंट्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी आपको होता है। तो ये सारी चीज विटामिन B6 रिलेटेड है जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस करता है अगर आप ओवर कंजप्शन ऑफ विटामिन B6 करते हो। बाकी के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से जितने भी विटामिन है उसके लिए वो सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करता है। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। जनरली विटामिन सी कभी भी वो भी सिग्निफिकेंटली आपको टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करता है, मगर 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर आप पर डे कंज्यूम विटामिन सी करते हो तो वो टॉक्सिसिटी करती है। विटामिन सी का बेसिकली रोल अपने बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल के लिए है, जो हमारे बॉडी के सामने जो टॉक्सिन्स होते हैं
उसको फाइट करने के लिए विटामिन सी की काफ़ी ज़रूरत होती है और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। अगर वो ओवर यूज ऑफ विटामिन सी होता है तो उससे नोजिया हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं या तो डायरिया हो सकता है। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी इज नोन एज अ कैल्सीफेरॉल। वो बेसिकली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी बोन बिल्डिंग के लिए काफ़ी जरूरी होता है। 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से अगर आप ज़्यादा विटामिन डी लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी की टॉक्सिसिटी पैदा करता है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी पैदा करता है यानी वो हाई अमाउंट्स ऑफ या तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी आपके बॉडी में उसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से हाई कैल्शियम लेवल की वजह से आपको उसके सिम्टम्स आते हैं। उसके अंदर आ सकता है एक किडनी स्टोन, दूसरा है एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, और कई बार वो कैंसर रिस्क के साथ भी होता है, या तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, या तो कई बार कैल्शियम रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स यानी बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। लोग ये बोलते हैं कैल्शियम लेने से बोन को मजबूती मिलती है, मगर अगर आप ज़्यादा लेते हो तो बोन को और वीक कर देता है, यानी बोन फ्रैक्चर के चांसेस भी उसके लिए हो जाते हैं। तो विटामिन डी तो आप उसका भी ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर विटामिन डी के साथ में कैल्शियम बढ़ता है तो एक ब्लड टेस्ट होता है, उसके ब्लड और यूरिन टेस्ट से आपको कैल्शियम, विटामिन डी एंड फॉस्फोरस को आपको रूटीन चेकअप के अंदर देखना चाहिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं विटामिन ई के लिए। विटामिन ई नोन एज अल्फा टोकोफेरॉल। वैसे बेसिकली विटामिन ई की भी ज़्यादा टॉक्सिसिटीज नहीं होती है, मगर डेली यूज में अगर आप 300 मिलीग्राम और उससे ज़्यादा विटामिन ई का सप्लीमेंट्स लेते हो तो उसकी वजह से मैन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं और हेमरेजेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो विटामिन ई बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर सेल को जो डैमेज करता है उसके सामने प्रोटेक्शन करने के लिए जरूरी होता है, तो वो लेना जरूरी है, मगर आपको उसकी ओवर यूज या तो टॉक्सिसिटी या तो ओवर कंजप्शन ना कर लो, वो आपके लिए काफ़ी देखने के लिए ज़रूरत है। अब बात करते हैं विटामिन के लिए। विटामिन के बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वो लंबे समय तक फैट्स के टिश्यूज के अंदर स्टोरेज होता रहता है। वैसे बेसिकली विटामिन के सप्लीमेंट्स की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, मगर जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है तब उसको हमको सप्लीमेंट्स के तौर पे लेना चाहिए। वैसे उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर जो लोग वारफरीन लेते हैं यानी एंटीकोएगुलेंट्स मेडिसिन लेते हैं, ब्लड थिनर की मेडिसिन लेते हैं, वो लोग विटामिन के सप्लीमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन के का सप्लीमेंट्स वो लोग लेते हैं तो उनके बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उनके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो विटामिन के भी जब लेना है तब आपको आपके डॉक्टर के साथ बात करना चाहिए। ये सारे जो भी विटामिन के लिए मैंने टॉक्सिसिटी बताई, वो टॉक्सिसिटी मैंने आपके लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी सही रहेगा। अगर विटामिन जो भी सप्लीमेंट्स लेते हो, या तो सप्लीमेंट्स के तौर पे, डाइट के तौर पे, या तो इंजेक्शन के तौर पे, या तो किसी और तरीके से आप लेते हो, मगर उस सब के अंदर एक आप फिजिशियन को कंसल्ट करिए या तो न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करिए, जो आपको प्रॉपर रिकमेंडेड करे कि आपको कौन सा विटामिन लेना है, कौन सा नहीं लेना है और कौन से डोज के अंदर लेना है, कितने टाइम तक लेना है, वो बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में देखा, न्यूज़ में देखा, पेपर में पढ़ा और हमने ये विटामिन ले लिया, ये मिनरल्स भी ले लिया। तो टेक एडवाइस ऑफ फिजिशियंस बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स or medicines for the vitamins and the minerals. It will help you a lot for your future. That will help you for your healthy lifestyle. So take care about the taking the any healthy supplements or any vitamins and the minerals. Thank you very much. Thanks, friends.